सर सीधा चलते हैं ब्रिटेन। कल ये ब्रिटेन वालों को क्या हुआ, सारे दुनिया भर का इन्होंने मूड माहौल ही बदल दिया। बिल्कुल अनिल जी, शुरुआत होती है पिछले फ्राइडे से, जब मिनी बजट लेके आई है इन्होंने। कटौती की टैक्सेस में और लगभग 70 से 75 बिलियन पाउंड्स का फिस्कल डेफिसिट और बढ़ाया। तो उससे काफी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो नाखुश हुए। आईएमएफ ने भी कहा कि ये टाइम नहीं है कि आप इंटरेस्ट ये टैक्स कट्स लेके आए, और ये इसकी भरपाई कहाँ से होगी, बोरोइंग कहाँ से एडिशनल आएगी। तो मंडे ऑनवर्ड्स हमने देखा कि इनके जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं वो बढ़ने लग गए। और इनके जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो डीपी नाम ले सकते हैं, क्वासू क्वारटांग ऐसे हैं, घाना के मूल के हैं, बट ब्रिटेन में ही पैदा हुए हैं, पेरेंट्स इनके घाना से थे। तो उन्होंने कहा मार्केट्स तो चलते रहेंगे। उससे और गड़बड़ बढ़ी। और क्या हो गया कि जो 30 साल का बॉन्ड है ब्रिटेन गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो 5% क्रॉस कर गया। अब आप कह सकते हैं ठीक है, रेट्स तो सब बढ़ रहे हैं, क्या हो गया अगर बढ़ गया। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो पेंशन फंड्स लेके बैठे हैं 1.7 ट्रिलियन पाउंड्स, उनका वो लोगों को आगे पेंशन, लॉन्ग टर्म में पेंशन देने के लिए वो डेरिवेटिव्स खरीदते हैं, और वो ये म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो म्यूचुअल फंड्स बताई जा रहे थे कि भाई इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, मार्जिन कॉल्स आ जाएंगी बहुत भयंकर, अगर आप इस तरह से डिसऑर्डरली वे में इन गिल्ड्स के यील्ड्स को बढ़ने देंगे। तो वही हुआ। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को बहुत तेजी से मार्जिन कॉल्स आने लग गए। लगभग 150 मिलियन पाउंड का मार्जिन आया। तो मार्जिन कॉल आते हैं पेंशन फंड्स के पास, तो एक रकम है जो हर महीने आती है, जैसे हमारे प्रोविडेंट फंड में आते हैं पैसे, वैसे ही उनके पास है। वो कहीं और से तो पैसे ला नहीं सकते। उन्होंने भी बिकवाली शुरू कर दी। उन्होंने अपना जो होल्डिंग्स था वो बेचना शुरू किया। इसलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को हस्तक्षेप करना पड़ा कि ये तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मामला आ रहा है। और जेनेट येलन, यूएस की जो वित्त मंत्री है, उन्होंने चिंता दर्शाई कि ये डोमिनो इफेक्ट हो जाएगा। और पहली बारी ऐसा हुआ कि G7 का कोई देश हो, वहां पे इतना बड़ा संकट आया। और ये बैंक ऑफ इंग्लैंड जो एक तरफ इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए रेट्स बढ़ा रहे थे, और अगले हफ्ते से वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करने वाले थे, बॉन्ड्स को बेचने वाले थे, वो विवश हो गए बॉन्ड्स खरीदने में। और उन्होंने कहा कि अगले 14 दिन तक हर हर दिन वो 5 बिलियन पाउंड्स की खरीदारी करेंगे। इससे क्या हुआ, यील्ड्स गिरे। जो 5% पे आ गया था वो फिर से 4% की तरफ गया, जो 30 साल का बॉन्ड है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और मार्केट्स इससे काफी प्रोत्साहित हो गए। मार्केट्स वैसे ही काफी 6 दिन से बहुत तेजी से गिर रहे थे, एक तरफा गिर रहे थे। वहां पे हमने देखा अमेरिकन यील्ड्स भी कम हुई, कि सेंट्रल बैंक को शायद होश आ रही है कि ओवर टाइटनिंग ना हो रही हो। ये सोच के मार्केट्स में एक उछाल आया। ये टेम्परेरी उछाल है अनिल जी, यूके के कारण है। और जो लैरी समर्स ने पिछले फ्राइडे को कहा वो बहुत सही है। उन्होंने कहा कि पाउंड को अब आप डेवलप्ड मार्केट की करेंसी ना समझिए, इसको इमर्जिंग मार्केट की करेंसी समझिए, जिस तरह से वॉलेटिलिटी है। और ये अपने मार्केट्स को सबमर्जिंग मार्केट बना रहा है, मतलब गिराते हुए मार्केट बना रहा है। सरकार की तरफ से बहुत ही ये बिना सोच की एक मूव था। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या बोल रहा है कि सरकार फिस्कल स्टिमुलस ला रहा है, ठीक है, फिर हम रेट और बढ़ाएंगे। 3 नवंबर को उनकी अगली बैठक है, बट मार्केट में यही एस्टिमेट है शायद उससे पहले ही ये कर दें, या तो रेट बढ़ाएंगे, नहीं तो ये जो बाइंग शुरू किया है इसको चालू रखना पड़ेगा मार्केट स्टेबिलिटी के लिए। वो जरूर एनकरेजमेंट देता है बाकी रिस्क एसेट्स को, बट बहुत छोटा है ये इंटरवेंशन। सिर्फ टाइमली इंटरवेंशन था अपने मार्केट को बचाने के लिए। इक्विटी मार्केट में फॉलो थ्रू थोड़ी बाइंग आ गई उसकी वजह से, बट जो फंडामेंटल इश्यूज हैं वो अभी भी हैं। और आज सवेरे भी दीप ने शुरुआत के 7 बजे के प्रोग्राम में मेंशन किया था कि फेड के बड़े बड़े दिग्गज स्पीकर्स आज बोलेंगे, आज और कल में 6 लोग अनिल जी बोलने वाले हैं। तो थोड़ी क्लैरिटी वहां से भी आएगी, बट संकट नहीं टला है।
अभी भी कॉशन का समय है। बग्गा साहब से एक सवाल इस बात पर भी लेना है, कल जिस तरह से तेजी से गिरावट आई है बॉन्ड यील्ड्स में अमेरिका में, और तेजी से गिरावट आई है डॉलर इंडेक्स में 115 से 113। अब काफ़ी लोग इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टॉप आउट हो गए हैं, इनका टॉप बन गया, अब नीचे ही आएंगे। क्या ये मान लेना ठीक है या थोड़ी जल्दबाजी है कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड टॉप कर चुके हैं, अब इससे ऊपर नहीं जाएंगे? सर बताएं। अनिल जी, एक एग्जाम्पल दूंगा। एक ये सिट्रिक्स करके कंपनी है, जो इलियट जो हेज फंड है, और विस्टा करके हेज फंड है, ये दोनों खरीद रहे थे। इसके लिए बैंक्स ने 16.5 बिलियन डॉलर्स का इनको लोन दिया था अप्रैल में। अंडरराइटिंग की थी बैंक्स ने 4.7% पे। अब पिछले हफ्ते बैंक्स ने कोशिश की ये मार्केट में आगे बेचने के लिए, तो 10% पे बिका। 700 मिलियन डॉलर्स बैंक्स के लॉस हुआ है, जबकि अभी 8.5 बिलियन ही बेच पाए हैं, लगभग आधा बेचे। उसमें 700 मिलियन लॉस लिया और डबल यील्ड पे बेचा है। तो ये ऑफ कोर्स सिंगल बी रेटेड पेपर है, जो हम कहते हैं हाई यील्ड, या आप कह सकते हैं जंक के करीब का पेपर था। बट ऐसे बहुत पेपर हैं जो बैंक्स के पास पड़े हुए हैं। क्यों मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ? ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि बॉन्ड मार्केट में काफी तहलका है। बॉन्ड मार्केट जब तक एक समतल लेवल पे नहीं आता, ये पीक डॉलर या पीक यील्ड्स कहना थोड़ा हमारे लिए रनिंग अहेड हो जाता है। तो मैं कहूँगा, छोटे में यही कहूँगा कि अभी टाइम है। अभी हमें एकदम पता नहीं लगेगा, वो कोइंसिडेंटल नहीं है, आगे जाके ही पता लगेगा। अच्छा, यहाँ पे पीक हो गया था, डॉलर हमें 105 107 पे भी लगा था पीक हो गया है, बट देखिए 114 भी क्रॉस किया। तो ये, और जो हिस्टोरिकल अगर आप डॉलर को ड्रॉ करें, 163 भी जा चुका है हिस्ट्री में, और 20 साल की हिस्ट्री में, ज़्यादा दूर नहीं। तो ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। मैं कहूँगा थोड़ा रुक जाते हैं इसको कॉल करने में। कल ज़रूर यील्ड्स गिरे, बट जो कल अमेरिका ने बेचा पेपर, उसमें बहुत मुश्किल आई। और परसों जो बेचा उसमें तो और भी मुश्किल आई। तो अमेरिका नहीं बेच पा रहा है अपना पेपर, उनको ज़्यादा यील्ड देने पड़ रहे हैं। और उसका एक बहुत सिंपल कारण है कि पैसा साइड में बैठा है। पैसे को 6 महीने पे अगर आप 3.5%, 3.6% अमेरिकन गवर्नमेंट का ट्रेजरी दे रहे हैं 6 महीने में, कोई 2 साल, 7 साल, 10 साल के लिए पैसा नहीं लगा रहा है अभी। तो सरकार को मुश्किल हो रही है अपना पेपर मार्केट में उतारने में। ये यही दर्शा रहा है कि मार्केट ज्यादा यील्ड मांगेगा, कम यील्ड पे मार्केट नहीं बैठेगा।